इस मामले पर संजय त्रिपाठी भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। और संजय, किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से ये सबूत सामने आए हैं कि आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया जाना चाहता था मुर्तजा। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह के उसके मोबाइल पर और लैपटॉप पर वीडियोस मिले हुए हैं उनसे वो कट्टरपंथी विचारधारा की ओर अग्रसर था और पूरी तरह से जो आईएसआईएस और कई ऐसे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन हैं जिनके वो वीडियोस लगातार देखता था, उनसे प्रेरित था। और उससे जो पूछताछ लगातार हुई है उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस को ना केवल वो फंडिंग कर रहा था बल्कि वो खुद सीरिया जाकर के आईएसआईएस का लड़ाका बनना चाहता था। इस बारे में उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें वो जुड़ा हुआ था उसमें भी कई सारे मैसेज डाले थे और ये कहा था कि पूरे विश्व में मुसलमानों पर जो है कहर बरपाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे लड़ना होगा। इस तरह की जिहादी विचारधारा को अपने मन में रखता था और इसी के तहत वो आईएसआईएस का लड़ाका बनने के लिए सीरिया रवाना होना चाहता था, लेकिन कई तकनीकी कारणों की वजह से वो नहीं जा पाया। आज एक और अपडेट है, आपको बता दूं कि जो एटीएस पूरे इस मामले की जांच कर रही है उसने मुर्तजा के माता पिता को भी नोटिस दिया है। उनसे भी सवालात होंगे और साथ ही साथ मुर्तजा को आमने सामने अपने माता पिता के बैठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। कई सारी चीज़ें जो एटीएस के हाथ अब तक लगी हैं, कई सारे इनपुट्स जो मिले हैं उनको ले करके लगातार लंबी पूछताछ होगी, क्योंकि उसके माता पिता लगातार एक बात कह रहे हैं कि वो मनोरोगी था, उसका उपचार चल रहा था। तो अब जो एटीएस के हाथ में साक्ष्य लगे हैं उनके आधार पर ये उसके घर वालों को दिखाने की कोशिश की जाएगी, देखिए आपका बेटा मनोरोगी नहीं था बल्कि पूरी सोची समझी प्लानिंग के साथ कट्टरपंथी था और ऐसी घटनाओं में, ऐसी चीज़ों में शरीक था जो देश विरोधी मानी जाती हैं। संजय, इसमें अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? लगभग 14 लोगों को अब तक हिरासत में लिया गया है और उनसे अलग अलग जगहों पर पूछताछ की जा रही है। कोई सहारनपुर से हिरासत में लिया गया है, तो कोई बहराइच से लिया गया है, कोई कानपुर से लिया गया है। अलग अलग जो एटीएस की यूनिट्स हैं उन सभी जगहों पर उनसे पूछताछ की जा रही है। जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी मैं चर्चा लगातार कर रहा हूँ, जिसमें मुर्तजा जुड़ा हुआ था और उसमें कई सारे ऐसे वीडियो ऐसी विचारधारा फ्लोट करता था जो कट्टरपंथी होती है, उनको लेकर के उन ग्रुप्स में जो लोग जुड़े थे, इसके अलावा जो मोबाइल से कॉल डिटेल, जो मोबाइल की डिटेल मिली है मुर्तजा की, उसके आधार पर किन किन लोगों से बातचीत करता था, उन सारे लोगों पर लगातार एटीएस छापेमारी कर रही है। उनमें से लगभग 1.5 दर्जन के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि उठाया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कई सारी जो जानकारियां मुर्तजा दे रहा है उसको उनसे पुख्ता किया जा रहा है, उनसे क्रॉस चेक किया जा रहा है प्रणय। और ये कार्रवाई लगातार एटीएस की जारी है पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ऐसी जगहों पर भी एटीएस की टीमें हैं और लगातार वहाँ की स्थानीय पुलिस के संपर्क से लोगों से पूछताछ कर रही, जानकारी जुटा रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।